कहानी के शुरू में हमें कैमरामैन को देखते हैं जो स्टूडियो में 2 मॉडल्स की तस्वीरें बना रहा था। जब उन मॉडल्स लड़कियों का काम खत्म हो जाता है तो उनमें से एक तो अपने घर चली जाती है और जब दूसरी लड़की वहां से जाने लगती है तो कैमरामैन उसे किडनैप कर लेता है। उस लड़की को बेहोश कर दिया था। जब उसको होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी और कैमरामैन से बार बार यही कह रही थी कि प्लीज मुझे छोड़ दो, पर वो उस लड़की की बात नहीं सुनता है। वो एक बॉक्स निकालता है जिसमें किसी के राख थी। वो उसको लड़की के पास लाकर उसका गला काट देता है और जो वो ऐसा कर रहा था तो उसका खून उस राख में गिरता है। अगली सुबह जब कैमरामैन की सेक्रेटरी आती है तो उसे उस लड़की की लाश नजर आती है जिसको कैमरामैन ने मार दिया था। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उधर वो अपने बॉस की लाश को भी देखती है। वो पुलिस को बुलाती है। छानबीन करने के बाद पता चलता है कि जरूर उस लड़की को तो कैमरामैन ने मारा है। अभी ये राज ही था कि उस कैमरामैन को किसने मारा। जब वो उस कैमरामैन के गले को देखते हैं तो उस पर किसी के काटने के निशान थे। उसकी लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका मांस किसी ने खा लिया हो। इसके बाद हम कहानी में 2 न्यूज रिपोर्टर लड़कियों को देखते हैं जो काबिल तो है पर उनका कोई यकीन नहीं करता था। तो जब दोनों अपने ऑफिस में जाती हैं तो उनका बॉस उनसे कहता है कि इस केस के बारे में पता करेगी। आगे उस कैमरामैन की मौत कैसे हुई, उसे इतनी बेदर्दी से किसने मारा। अब वो दोनों एक लैब की लड़की से मिलते हैं। वो उसको होटल में खाना खिलाती है, इस केस के बारे में पूछती है। वो लड़की उन दोनों रिपोर्टर्स को बताती है कि उस कैमरामैन ने तो लड़की को मारा है। हमें उसके घर से कुछ मोमबत्तियां मिली। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां पर कोई नेचुरल कोई जादू हुआ हो और कैमरामैन की गर्दन पर किसी के दांतों के निशान पाए गए, जैसे किसी ने उसके गले को चबाकर खाया हो। कि दोनों जब ये सुनती है तो काफी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि ऐसा आदमखोर कौन हो सकता है जो इंसानों को ऐसे खौफनाक तरीके से मारा हो। इसके बाद हमें सैंड्रा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो योगा करके अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठने लगती है कुछ लोग आकर उसकी गाड़ी को चुराकर ले जाने वाले थे, पर तभी वो गाड़ी को चुराकर भाग रही थी तो पहले ही सैंड्रा की गाड़ी में कोई मौजूद था जो उनको काफी बुरी तरह मारता है और फिर जान से मार देता है। सैंड्रा ये देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। तभी वो देखती है उसकी गाड़ी के पीछे कोई था, लेकिन जब वहां पर लोग जमा होते हैं तो वो आदमी उसकी गाड़ी के पीछे खड़ा था वो वहां से चला जाता है। सैंड्रा अब किसी सोच में थी कि इतना ताकतवर इंसान कौन हो सकता है जिसने इतने सारे लोगों को अकेले मार दिया। अगली सुबह वो दोनों रिपोर्टर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है जहां पर वो पुलिस से सवाल करती है कि आखिर ये कत्ल कौन कर रहा है। पुलिस कहती है कि वो लोग फिक्र नहीं करें, हम बहुत जल्दी कातिल को ढूंढ लेंगे। रिपोर्टर ऑफिसर से पूछती है क्या ये कत्ल एक ही इंसान करता है। इस पर ऑफिसर उसको जवाब देता है पहले जो कत्ल हुए गाड़ी के पास वो एक ही इंसान ने की है। वो पहुंचती है कि कैमरामैन के गले पर ऐसे निशान क्यों थे कि जैसे किसी ने उसका खून पिया हो। ये सवाल सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि कोई भी इस बारे में नहीं जानता था। ये बात सुनकर वहां पर आई हुई जो मेयर थी वो बहुत गुस्सा होती है और वो रिपोर्टर लड़की से कहती है कि आइंदा इसके बाद तुम इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आओगे। तुम्हारी जगह कोई अच्छा रिपोर्टर आएगा जो हमसे अच्छे सवाल पूछेगा। और ये बात इनके बॉस को भी बता देती है, जिस पर इनका बॉस इन्हें वहां डांटता है। बॉस को भी उनकी बातों पर यकीन नहीं था। वो पूछते हैं कि आखिर तुम्हें इतनी खबरें देता कौन है। वो कहती है कि हमारे हाउस लोग जो पुलिस में शामिल हैं, जबकि दोनों अपने घर पर थी। ये सोचती है कि क्यों ना हम अपने अकाउंट पर कुछ पोस्ट करें। इन सब कत्लों के बारे में क्या पता हमें कुछ पता चल जाए। तभी इन्हें लैब में काम करने वाली लड़की का फोन आता है। वो उन्हें बताती है जिन 3 दिन लोगों का हमने डीएनए का टेस्ट किया है वो एक ही आदमी है जो उस सबको मारा है। पर जो उस मोटे लड़के की मौत हुई वो तो कैमरामैन ने ही की थी। अब ये दोनों इन सब बातों का पता करने कैमरामैन के ऑफिस में जाते हैं जहां पर सबसे पहला कत्ल हुआ था। जब ये वहां पर जाती है तो वहां पर इन्हें एक बॉक्स मिलता है जो वो ही था जो हमने कहानी के शुरू में कैमरामैन के हाथ में देखा था। पर अब उस बॉक्स में राख नहीं थी। छानबीन करने पर इन्हें जादू का सामान मिलता है जिसे देखकर इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर जरूर किसी ने कोई जादू किया होगा। वो दोनों सब चीजें देखकर सोचते हैं कि जो रोल वो कैमरामैन किसी कारण किसी ग्रुप का आदमी होगा जिसने यहाँ पर जादू करके किसी को जिंदा किया है, तो वो ही इंसान है जो जिंदा होकर अब सबको एक एक करके मार रहा है।
अब जब सब इन दोनों को पता चल गया था, लेकिन ये दोनों सोचते हैं बिना सबूत भी कोई भी इनकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। इसीलिए ये दोनों फैसला करती है कि पहले ही सबूतों को इकट्ठा करेंगे। उधर सैंड्रा, जो कि उस हादसे के बाद हॉस्पिटल में थी, उसका भाई भी वहां पर आता है। सैंड्रा का भाई पुलिस से पूछता है, क्या यहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है? ऑफिसर कहता है, फिक्र नहीं करो, तुम्हारी बहन यहाँ पर महफूज है। खैर, वो जब अपनी बहन से मिलता है, सैंड्रा उसे बताती है, उस रात मैंने एक आदमी को देखा था जो बहुत खतरनाक था और मुझे लगता है कि वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, मुझे भी मार डालेगा। सैंड्रा बात कर रही थी, तभी वहां पर वो आदमी आ जाता है जो सैंड्रा को मारने के लिए आया था। उधर सैंड्रा का भाई उसे एक क्रॉस लॉकेट देता है, कहता है, इसे पहन लो, गोड़ पर यकीन रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर वो अब अंदर आ चुका था जो एक गार्ड को मार रहा था। ये देखकर एक पुलिस अफसर उस पर गोली चलाती है। गोली की आवाज सुनकर और भी पुलिस वाले वहां पर आ गए थे, लेकिन वो आदमी उस अफसर को मारकर उसका खून पीने लगा था। इसके बाद वो सैंड्रा के पास जाता है उसे मारने के लिए। तभी वो उसके गले में जब क्रॉस लॉकेट देखता है तो डर जाता है और भागने लगता है। ऑफिसर भी वहां पर आ गया था जो सैंड्रा को बचाकर उसे घर भेज देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई आम इंसान नहीं था, वो एक ड्रैकुला था जो सिर्फ रात को बाहर निकलता था, और कि यहाँ पर आया कैसे, ये हमें कहानी में आगे जाते पता चलेगा। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने काम से वापस घर जा रही थी। वो गाड़ी में बैठती है तो ड्रैकुला पीछे से आकर उसके गले को पकड़ लेता है, उसे मारकर उसका खून पीने लगता है। अगली सुबह दोनों रिपोर्टर्स को उनका बॉस कहता है, मैंने आज नया शो शुरू किया है जिसमें लोग हमें अपनी राय दे देंगे, कातिल कौन है, और उनको इस केस पर बहुत से मैसेज भी आना शुरू हो जाते हैं जिसमें लोगों ने उन्हें अपने अपने ख्यालात बताए थे कि पहले ऐसा क्यों था और इसके पीछे राज क्या था। वो दोनों रिपोर्टर लड़कियां कुछ लोगों के नामों को चुन लेती है और उनसे बात करने की भी कोशिश करती है। उधर सैंड्रा का भाई भी उसे अपने घर ले आया था। वो बताता है कि यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी जान को खतरा नहीं होगा। तभी सैंड्रा रिपोर्टर की वीडियो देखती है। इसमें वो कह रही थी, इस केस के बारे में कोई भी अगर कुछ भी जानता है तो हमें जरूर प्लीज बताएं। सैंड्रा अपने भाई से कहती है कि मैं भी इनसे बात करना चाहती हूँ। उधर ऑफिस में दोनों रिपोर्टर लड़कियों से अब एक लेडी बात करती है। वो कहती है कि मैंने आप लोगों की खबरों को पढ़ा जिसमें आपने एक कैमरामैन का जिक्र किया था। उसी आदमी से 1 साल पहले मेरी बात हुई थी, क्योंकि मैंने उस ग्रह पोला के ऊपर एक किताब लिखी थी। उस किताब में एक आदमी का जिक्र था जो बहुत खतरनाक था। वो उस आदमी को जिंदा करना चाहता था और वो मेरे इन सारे मामले में मदद भी चाहता था, पर मैंने उसे इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती, उसकी मदद करती, तो एक खतरनाक ड्रैकुला हमारी दुनिया में आ जाता। तभी एक और लड़की इनकी वीडियो में शामिल होती है जो कहती है कि हाँ, मैं भी जानती हूँ उस इंसान के बारे में जो ड्रैकुला बनकर लोगों को मारता है। कुछ सालों पहले मेरा भी सामना हुआ था, उसने मेरी आंखों के सामने मेरी दोस्त को मार दिया, लेकिन मैंने उसे मारकर उसकी लाश को धूप में ले आई, जैसे वो राख बन गया। मैंने उसकी राख को एक बॉक्स में बंद कर दिया, पर कुछ दिन बाद वो बॉक्स ही चोरी हो गया। ये सारी कहानी सुनने के बाद दोनों समझ गई थी कि ये ड्रैकुला ही है जो अब दोबारा लोगों को मार रहा है और वापस आ चुका है। जब ये दोनों घर जा रहे थे तो तभी इन्हें सैंड्रा की कॉल आती है जो इनको सब बताती है जो सब उसने अपनी आंखों से देखा था। सैंड्रा की बातें सुनकर तो दोनों को पक्का यकीन हो गया था कि सीट ट्रैक ओलाई है। जिधर सैंड्रा रुकी हुई थी उधर वो ड्रैकुला आ गया था। वो वहां पर आकर सैंड्रा के दोस्तों को मार रहा था। सैंड्रा वीडियो कॉल के जरिए दोनों रिपोर्टर लड़कियों को दिखाती है कि वहां पर सब क्या हो रहा था। वो दोनों जब ये देखती है कि ड्रैकुला कैसे इंसानों को मारा है तो वो भी बहुत ज्यादा डर जाती है। तब सैंड्रा का भाई आ जाता है जो उसको वहां से ले जाने आया था, लेकिन वो ड्रैकुला वहां पर भी आकर सैंड्रा के भाई को मार देता है और फिर सैंड्रा को और इसने इनको भी वीडियो कॉल पर देख लिया था। जब ये उसकी शक्ल देखती है तो दोनों बहुत ज्यादा डर जाती है। वो जाकर सारी बातें पुलिस ऑफिसर को बताती है तो वो कहता है, तुमने क्यों मशहूर होने के लिए ये कहानी बनाई है? अगर ऐसा है तो प्लीज ऐसा मत करो, बहुत फजूल कहानियां तुम्हारी। वो जान चुकी थी कि बिना सबूत के कोई भी उन पर यकीन नहीं करेगा। वो सोचती है कि दिन के वक्त वो ड्रैकुला आखिर रहता कहाँ होगा। वो उसके लिए हथियार भी बनाती है ताकि ये उसका सामना कर सके। एक दिन इन्हें आदमी का फोन आता है।
जो इनकी मदद करना चाहता था, जो अब इन दोनों को अपनी ऑफिस में बुलाता है। ये पूछती है आखिर उन्होंने यहाँ पर क्यों बुलाया है। वो आदमी बताता है कि हमारी डीलर कंपनी है, हम घर बनाकर बेचते हैं। उन्हें बताता है कि एक दिन मेरे पास एक आदमी आया था जिसने मुझे कहा कि मुझे एक ऐसा घर चाहिए जो बिल्कुल वीरान हो, जो सुनसान जगह पर हो, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। मैंने उसे वो घर दे दिया था। वो दोनों सुन के कहती है आखिर आप हमें ये सब क्यों बता रहे हो। वो आदमी कहता है हो सकता है जिस ड्रैकुला की तलाश तुम कर रही हो वो वह पर हो। वो उन दोनों को वहाँ की चाबी दे देता है। दोनों अब वहाँ जाने का फैसला करती है। जब ये दोनों वहां पर जाती है तो वो बिल्डिंग वाकई में सुनसान थी। ये दोनों सबूतों को इकट्ठा करने लगती है, पर उन्हें वहां पर कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए ये दोनों वापस जा रही थी। लेकिन उनकी नजर अखबार पर पड़ती है जो 2 हफ्ते पहला का था। उसे देखकर वो सोचती है कि यहाँ पर कोई नहीं रहता तो ये अखबार यहाँ पर कैसे आया होगा। तभी वहां पर वो एक लड़के की लाश देखते हैं। उधर वो ड्रैकुला भी था जो इसका पाँव पकड़ लेता है और इन पर हमला कर देता है। ये दोनों जब भागने की कोशिश करते हैं तब ड्रैकुला उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है और उनका खून पीने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों हार नहीं मानती और उस पर हमला करती है। ड्रैकुला एक रिपोर्टर को तो बहुत मारता है और उसे बेहोश भी कर देता है और दूसरी रिपोर्टर का खून पीने के लिए आगे बढ़ता है तो वो भागकर सूरज की रोशनी में आ गई थी। इसके बाद ड्रैकुला फिर से उसकी ओर जाता है जो बेहोश थी। अब उस लड़की को भी होश आ गया था। अब वो एक लड़की उठा के उस ड्रैकुला को मार देती है जिसे वो बेहोश हो गया था। अब ये दोनों उसे खींच के सूरज की रोशनी में ले आई थी जिसे वो दोबारा राख बन गया था। इसके बाद हम कुछ दिन बाद की कहानी को देखते हैं। दोनों रिपोर्टर बहुत ज्यादा जख्मी थी, कोई इनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। इन्होंने एक ड्रैकुला को मार दिया, इसलिए अब ये दोनों फैसला करती है कि अब ये प्रेस को छोड़ देगी और शादी करके कहीं दूर रहने लगते हैं। कहानी में हम आखिर एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो एक लेडी को ड्रैकुला की राख एक जार में दे रही थी। हम देखते हैं कि उनके नाखून बहुत बड़े थे, जैसे वो भी एक ड्रैकुला हो। जैसे उस कैमरामैन ने इस राख के अंदर उस लड़की का खून डालकर इसे जिंदा किया था, मगर ड्रैकुला ने बाहर निकलते ही उसे मार दिया था। फिर रिपोर्टर ने अपनी बहादुरी से उसने ड्रैकुला को मारा, मगर उस ड्रैकुला की राख जब तक इस दुनिया में रहेगी तब तक कोई ना कोई इंसान अपने फायदे के लिए लड़की का खून इसमें डालकर इसे जिंदा करेगा और ये ड्रैकुला फिर से दुनिया में तबाही फैलाने आएगा। और इसके साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।